हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल की एजुकेशन। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर में हिंदी की जो स्पेशल क्लास चली है, इस स्पेशल क्लास की थर्ड क्लास में मैं आपको उपसर्ग बताने वाली हूँ। उपसर्ग के बारे में बताऊँगी, उपसर्ग को पहचानने की बेस्ट ट्रिक मैं लेकर आई हूँ। आप एक बार उपसर्ग की इस वीडियो को देखेंगे उपसर्ग की, तो दोबारा आपको उस पर पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, तभी आप चीज़ों को समझ पाएंगे। उपसर्ग ये आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये आपके टेट और सीटेट में आएगा। तो आपको पता है, आप सीटेट का फॉर्म भरना चाहते हो तो आप उपसर्ग को अच्छे से पढ़िएगा। और जिस तरीके से मैं आज आपको उपसर्ग ट्रिक वाइज समझाऊंगी, इस तरीके से किसी ने भी नहीं समझाया होगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा, तभी आप चीज़ों को समझ पाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं उपसर्ग पहचानने की बेस्ट ट्रिक। कैसे हम उपसर्ग को पेपर में पहचानेंगे कि ये उपसर्ग है, कैसे हम एक बार में ही उपसर्ग को याद कर लें कि हमें दोबारा ना पढ़ना पड़े। तो चलिए शुरू करते हैं उपसर्ग की ये खास वीडियो। और वीडियो को देखने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं उपसर्ग। तो सबसे पहले मैं उपसर्ग को पहचानने की तो आपको ट्रिक बताती हूँ। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट हैं जिनसे आप उपसर्ग को पहचानेंगे। सबसे पहला पॉइंट, उपसर्ग किसी शब्द से पहले लगते हैं। ठीक है, तो उपसर्ग, तो इसको शुरू करने से पहले आपको ये बता देती हूँ कि उपसर्ग होता क्या है। ठीक है, तो आपको पता है उपसर्ग, अब आपने यहाँ पे देखा क्या लिखा है, उपसर्ग। तो उपसर्ग जो है ये हमारे उप और प्लस सर्ग, इन दो शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, किस शब्द से मिलकर बना है? उप और सर्ग से मिलकर बना है। जहाँ पर उप का मतलब होता है समीप, क्या होता है? जहाँ पर उप का मतलब होता है समीप। ठीक है, क्या होता है उप का मतलब? उप का मतलब होता है समीप। और सर्ग का मतलब होता है सृष्टि। क्या होता है? सृष्टि। सृष्टि का मतलब होता है बनना। ठीक है, सृष्टि भी कह सकते हैं या बनना भी कह सकते हैं। ठीक है, यानी कि समीप बनना। ठीक है, किसी चीज़ का पास में बनना। समझ में आ गया? तो उपसर्ग दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तो उप है और दूसरा सर्ग है। उप का मतलब होता है समीप और सर्ग का मतलब होता है सृष्टि या बनना। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को उपसर्ग का मतलब समझ में आ गया होगा। आपको बताते हैं कि उपसर्ग हम पहचानेंगे कैसे कि ये उपसर्ग है। तो ट्रिक सबसे पहले तो आपको ये बता देते हैं, इसी से आपको यहाँ से ट्रिक मिल जाएगी। उपसर्ग लिखा है ये। ठीक है, तो हम कैसे जानेंगे कि ये उपसर्ग है? तो आपको पता है उपसर्ग किसी शब्द से पहले लगे होते हैं। तो यहाँ पे क्या है, उपसर्ग दो शब्दों से मिलकर बना है, उप प्लस सर्ग। ठीक है, अब यहीं से याद कर लीजिए, उप एक उपसर्ग है। क्या है? उप क्या है? उप एक उपसर्ग है। ठीक है, क्या होता है? उप एक उपसर्ग होता है। ठीक है, तो उपसर्ग होता है, तो यहीं से आप जान लीजिए। अब ये क्या है? ये उपसर्ग पहले लगा हुआ है, किसी शब्द से पहले लगा हुआ है। ये हमारा मूल शब्द है, और मूल शब्द से जब भी कोई शब्दांश पहले लगा होता है उसे हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। तो उपसर्ग, उप हमारा एक तरीके का उपसर्ग है। ठीक है, तो ये मूल शब्द से पहले लगा है। तो उपसर्ग क्या होता है? उपसर्ग जो होता है वो हमेशा किसी शब्द से पहले लगा होता है। तो इसी चीज़ से आपको समझ में आ गया होगा, ये उप भी एक उपसर्ग है और ये मूल शब्द से पहले लगा है। तो ऐसे याद रख लेना, जो मूल शब्द से पहले लगा होता है उसे हम उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, तो उपसर्ग किसी शब्द से क्या होता है? पहले लगते हैं। क्यों मैंने ये बात इसलिए क्यों लिखी? क्योंकि आपका एक उपसर्ग होता है और एक प्रत्यय होता है, तो आप उसमें पेपर में कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर आप पहली पहली बार पढ़े होते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, और अगर आप बार बार पढ़ लेते हैं तो आपको कंफ्यूजन नहीं होती है। तो प्रत्यय हमेशा क्या होता है? किसी शब्द के बाद में लगा होता है। ठीक है, तो इसलिए कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने एक ट्रिक वाइज आपको समझाया। ठीक है, तो समझ में आ गई आपको ट्रिक? एक बार और समझा देती हूँ। उपसर्ग, उपसर्ग दो शब्दों से मिलकर बना है, उप प्लस सर्ग। ठीक है, उप प्लस सर्ग। तो सर्ग आपका एक शब्द है और उप जो है ये एक उपसर्ग है। ठीक है, तो किसी भी शब्द से पहले जब कोई शब्दांश आता है तो वो क्या कहलाता है? उपसर्ग कहलाता है। तो यहीं से आपको पता चल गया होगा कि उपसर्ग में क्या होता है, ये उपसर्ग किसी शब्द से पहले लगते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, उपसर्ग शब्दांश होते हैं। उप जो है ये शब्दांश है, ना कि कोई शब्द है। ठीक है, ये क्या है? ये एक शब्दांश है, ये शब्द नहीं है। सर्ग आपका शब्द है। सर्ग का मतलब क्या होता है? सृष्टि।
या बनना, ये आपका एक शब्द है। तो ये उप जो है ये क्या है, ये शब्दांश होते हैं, ठीक है, ये शब्दांश होते हैं और प्लस ये शब्द होता है, ठीक है। और ये शब्दांश और शब्द मिलकर क्या बनाते हैं, मूल शब्द बनाते हैं, ठीक है, सॉरी शब्द बनाते हैं। तो उपसर्ग क्या होता है, उपसर्ग शब्दांश होता है, शब्द नहीं कहेंगे उपसर्ग को, उपसर्ग को हम क्या कहेंगे, शब्दांश कहेंगे, ठीक है। तीसरा पॉइंट है, ये सदैव अव्यय का कार्य करते हैं। अव्यय का कार्य यानी ये इनका ये लिंग और वचन में इनका कोई बदलाव नहीं होता है, ठीक है। तो ये हमेशा क्या करते हैं, अव्यय का कार्य करते हैं। चौथा पॉइंट है, उपसर्ग किसी शब्द के पहले लगकर या तो उसका अर्थ बदल देते हैं या उसके अर्थ में विशिष्टता ला देते हैं, ठीक है। उपसर्ग किसी शब्द के पहले लगकर या तो उसका अर्थ बदल देते हैं या तो उसके अर्थ में क्या करते हैं, या तो उसके शब्द में कोई परिवर्तन ला देते हैं, ठीक है। तो ये थी ट्रिक पहचानने की। अब उपसर्ग की परिभाषा देखते हैं। उपसर्ग की परिभाषा का क्या होता है, वे शब्दांश जो शब्द से पहले जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं या अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। कैसे, वे शब्दांश जो किसी शब्द से पहले जुड़कर, समझ में आया, देखिए पूरा मैं आपको बिल्कुल मैथमेटिक तरीके से समझा रही हूँ। वे शब्दांश जो किसी शब्द से पहले आते हैं, देखिए पहले जुड़े हुए हैं, जो किसी शब्द से पहले जुड़कर एक नया शब्द बना देते हैं, ये भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। जो शब्दांश किसी शब्द से पहले जुड़कर एक नया शब्द बना देते हैं या किसी शब्द से पहले जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं या उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। समझ में आ गया, एक बार फिर से समझा देती हूँ। वे शब्दांश जो किसी शब्द से पहले जुड़कर, ठीक है, किसी शब्द के शब्द के पहले है, ठीक है, तो वे शब्दांश जो किसी शब्द से पहले जुड़कर क्या करते हैं, उससे नया शब्द बना देते हैं या उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं या उसके अर्थ को बदल देते हैं, क्या कहलाते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं, ठीक है। तो अब आपको बता दें, उपसर्ग हमारे 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक संस्कृत उपसर्ग होता है, दूसरा हिंदी उपसर्ग होता है और तीसरा उर्दू उपसर्ग होता है। तो आपसे ये पूछा जाता है संस्कृत में कितने उपसर्ग होते हैं, हिंदी में कितने उपसर्ग होते हैं, उर्दू में कितने उपसर्ग होते हैं, ये बहुत पूछा जाता है ये प्रश्न, इसलिए मैं इसको लेकर आई हूँ, लिख कर लाई हूँ ताकि आपको अच्छे से समझा सकूँ। तो संस्कृत के उपसर्ग कितने होते हैं, 22 होते हैं, हिंदी के 13 होते हैं और उर्दू के 19 उपसर्ग होते हैं, ठीक है। कितने उपसर्ग होते हैं, 19 उपसर्ग होते हैं। तो चलिए, सबसे ज़्यादा जो आपके उपसर्ग पूछे जाते हैं वो संस्कृत के ही पूछे जाते हैं, लेकिन मैं सभी के एग्जाम्पल लाई हूँ, आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, टेंशन ना लीजिए, मैं सभी के लाई हूँ, लेकिन सबसे ज़्यादा संस्कृत के पूछे जाते हैं। तो संस्कृत के उपसर्ग देखते हैं कौन कौन से होते हैं। देखो, बड़ा, आ, अव, अप, आ, अव, अप, उप, अप, अपि, अभि, अति, अधि, अनु, सम, सु, नि, वि, निर, निस, दुर, दुस, प्रा, परा, प्रति, परि, उत आदि। अब आप कहोगे ये भाई याद कैसे करें, तो इनको 10 बार आप पढ़ लीजिए। आ, अव, अप, उप, अपि, अभि, अति, अधि, अनु, सम, सु, नि, वि, निर, निस, दुर, दुस, प्रा, परा, प्रति, परि, उत आदि। ये आप 10 बार देख लीजिए, इनको आपको रटने की ज़रूरत नहीं, मैं नहीं कह रही रटिए, ये आप देख लीजिए ताकि इस तरीके के आएँ तो आपको समझ में आ जाए कि ये हमारे उपसर्ग हैं। तो ये हमारे उपसर्ग हैं और इन सभी को हम क्या कहते हैं, शब्दांश कहते हैं। समझ में आ गया, ये सभी हमारे उपसर्ग हैं, इन सभी को ही हम क्या कहते हैं, शब्दांश कहते हैं। शब्द नहीं कह सकते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, शब्दांश कहते हैं, ठीक है। इन सभी को ही हम शब्दांश कहते हैं, यही हमारे उपसर्ग हैं। और ये शब्दांश कहाँ आते हैं, किसी शब्द के पहले आते हैं। समझ में आ गया, उपसर्ग क्या होता है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल हैं कि अब आपके इस तरीके से एग्जाम्पल आएंगे पेपर में। देखिए संस्कृत के उपसर्ग, अब आपसे कहा गया आगमन। अब जैसे यहाँ पे है जन्म, जैसे ये दे दिएगा कि आ से आप 2 उपसर्ग बनाइए, तो आप क्या लिख देंगे, बड़ा आ प्लस गमन, क्या हो गया, आगमन, ठीक है। बड़ा आ प्लस जन्म, क्या हो गया, आजन्म, ठीक है। ये हमारे उपसर्ग हो गए। समझ में आ गया। या आपसे ये पूछ लिया गया कि आजन्म में कौन सा उपसर्ग लगा है, तो आप कहेंगे बड़ा आ। आजन्म में, आगमन में कौन सा उपसर्ग लगा है, तो आप कहेंगे बड़ा आ, ठीक है। और इसका अर्थ क्या होता है, उल्टा या तक। दूसरा है अपकार। अगर आपसे पूछ लिया अपकार में कौन सा उपसर्ग लगा है, तो अप प्लस कार, ठीक है, क्या लगा है, अप प्लस कार।
यानी कार एक अलग शब्द है और अप एक अलग शब्दांश है, तो कार में अप लग गया, अपकार हो गया, यानी एक नया शब्द बना दिया। ठीक है, कार से अपकार बना दिया, एक नया शब्द बना दिया। ठीक है, अनु, अनु से कौन कौन से उपसर्ग बनते हैं? अनु उपसर्ग में अनुज, अनुचर, अनुगामी। ठीक है, फिर अति, अति से क्या बनेगा? अत्यधिक, अत्युत्तम। ठीक है, अति उत्तम। अगर यही कहा गया कि अत्युत्तम को अलग करिए तो आप क्या लिखेंगे? अति प्लस उत्तम। अति प्लस उत्तम क्या हो जाएगा? अति उत्तम हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या है? आ मतलब होता है नहीं, पठित से अपठित, आ उपसर्ग लग के अपठित हो गया, और दे में आ लग गया, अदे हो गया। ठीक है, फिर क्या है? यानी ये विलोम बन गया। ठीक है, देखिए उपसर्ग आपके तीन चीज बनते हैं, या तो पर्यायवाची बनेगा, या तो फिर विलोम बनेगा, या फिर कोई नया शब्द बनता है। ठीक है, उपसर्ग तीन तरीके से बनता है, या तो पर्यायवाची बन जाएगा, या तो विलोम बनेगा, या तो फिर कोई नया शब्द बन जाएगा। ठीक है, जैसे कि पर्यायवाची, जैसे विभिन्न से, विलोम शब्द जैसे मैं आपको बता देती हूँ। विलोम, विलोम में कैसे उपसर्ग बनेगा? जैसे लिखा हुआ है जय, अब कहा जय में परा उपसर्ग लगाकर बनाइए, तो आप में, तो जय में कौन सा उपसर्ग? परा प्लस जय, तो क्या हो गया? पराजय। ठीक है, तो ये इसका उल्टा ही तो हो गया, जय का उल्टा क्या होता है? पराजय। तो उपसर्ग में कोई विलोम शब्द भी बन सकता है। ठीक है, अब जैसे मैंने अभी आपको बताया कार। ठीक है, कार में आपने प्रा जोड़ दिया, सॉरी, कार में आपने अप जोड़ दिया, तो ये क्या हो गया? अपकार। ठीक है, तो ये एक नया शब्द बन गया। ठीक है, इसी तरीके से आप प्रा में, जैसे हार लिखा हुआ है, ठीक है, हार में आपने क्या जोड़ दिया? प्रा, तो ये क्या बन गया? प्रहार। तो ये एक नया शब्द बन गया। ठीक है, तो उपसर्ग या तो पर्यायवाची बन जाता है, या तो विलोम शब्द बनेगा, या तो कोई नया शब्द बनेगा। ठीक है, फिर आपसे इस तरीके से पूछ लिया जाएगा कि अति के दो उपसर्ग बनाइए। ठीक है, तो क्या बनाएंगे? अत्यंत या अति उत्तम। आ का दो उपसर्ग बनाइए, अपठित, अदे, यानी आ में पठित में आज उपसर्ग जोड़ दिया, अपठित हो गया, दे में आ उपसर्ग जोड़ दिया, अदे हो गया। फिर क्या है? अब मतलब होता है बुरा या नीचे, तो गुड़ में हमने अव जोड़ दिया, तो क्या बन गया? अवगुण बन गया, और उन्नति में हमने अव जोड़ दिया, क्या बन गया? अवनति। ठीक है, उत उपसर्ग में देखिए, उत मतलब होता है ऊपर की ओर, तो उत्कर्ष, उत से क्या बना? उत्कर्ष, आकर्ष से उत्कर्ष बन गया, नति से उन्नति। ठीक है, फिर क्या है? कु मतलब होता है निंदई, निंदनई। ठीक है, कु मतलब निंदनई होता है। मार्ग में हमने कु जोड़ दिया, कुमार्ग बन गया। कर्म में हमने कु जोड़ दिया, कुकर्म बन गया। प्रथा में कु जोड़ दिया, कुप्रथा बन गया। फिर क्या है? दु मतलब होता है कठिन या बुरा, तो दुर्बल, निर्बल में दुर्बल हो गया, गम में दुर्गम हो गया, और दशा में दुर जोड़ दिया, दुर्दशा हो गया। ठीक है, इस तरीके से आपके बनते हैं। नि से निर्बल, निर्धन उपसर्ग बना, प्र उपसर्ग से प्रबल, प्रदेश, प्रभाव बना, वि से वियोग, विनम्र, विभाग, सा से सवर्ण, सप्रेम और सगोत्र, सु से सुगंध, सुअवसर, अवसर में हमने सु जोड़ दिया, क्या बन गया? सुअवसर बन गया। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि उपसर्ग किस तरीके से बनाते हैं। फिर देखिए, जय से आपने, जय में आपने परा जोड़ दिया तो पराजय बन गया, भव में आपने परा जोड़ दिया तो पराभव बन गया। ठीक है, ये थे आपके संस्कृत के उपसर्ग। अब देखिए कुछ हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के उपसर्ग में जैसे निषेध, आ का मतलब क्या होता है? निषेध होता है। तो उपसर्ग से बने नए शब्द देखिए, था में आपने आप जोड़ दिया, आ जोड़ दिया, तो क्या बन गया? अथाह। वर्जित में आपने आ जोड़ दिया, अवर्जित बन गया। ठीक है, जान में आपने अन उपसर्ग जोड़ दिया, तो क्या बन गया? अनजान। फिर मोल में आपने अन उपसर्ग जोड़ दिया, क्या बन गया? अनमोल। ठीक है, अध उपसर्ग से कौन कौन से उपसर्ग बनेंगे? अध, मरा में आपने अध जोड़ दिया, अधमरा हो गया। पका में आपने अध जोड़ दिया, अधपका हो गया। ठीक है, अब देखिए औ से कौन कौन से बनेंगे? गुड़ में आपने औ जोड़ दिया, औगुड़ हो गया। घड़ में आपने औ जोड़ दिया, औघड़ हो गया। ठीक है, फिर उन में देखिए, सठ में आपने उन जोड़ दिया, उनसठ हो गया। 30 में आपने उन जोड़ दिया, 29 हो गया। फिर ये देखिए, डर में आपने नि उपसर्ग जोड़ दिया, निडर हो गया। कम्मा में आपने नि जोड़ दिया, निकम्मा हो गया। अब देखिए पेट, पेट में आपने भर उपसर्ग जोड़ दिया, भर पेट हो गया। पूर में आपने भर उपसर्ग जोड़ दिया, भरपूर हो गया। ठीक है, पुत्र में आपने सु उपसर्ग जोड़ दिया, सुपुत्र हो गया। और पुत्री में आपने सु उपसर्ग जोड़ दिया, सुपुत्री हो गया। फिर क्या है? मैं में आपने मधु उपसर्ग जोड़ दिया, मधुमय हो गया। और शाला में आपने मधु उपसर्ग जोड़ दिया, मधुशाला हो गया। ठीक है,
फिर देखिए योगी में आपने सह जोड़ दिया, सहयोगी हो गया, और पाठी में आपने सह जोड़ दिया, सहपाठी हो गया। समझ में आ गया। अब देखिए उर्दू के उपसर्ग कुछ हैं, जैसे आप कम मतलब क्या होता है, थोड़ा होता है, ये सभी के अर्थ दिए हुए हैं, ठीक है, इनको भी आप पढ़ सकते हैं। देखिए कमजोर, कम से कौन उपसर्ग बना, कमजोर बना, कम कीमत बन गया, खुश से खुश दिल, खुशकिस्मत, खुशनुमा, ठीक है, इस तरीके से आप बना सकते हैं। नेक्स्ट है गैर, गैर हाजिर, गैर सरकारी, गैर जिम्मेदारी, ठीक है, इस तरीके से नाराज, नापसंद, नालायक, ठीक है। बा से बदसूरत, बा इल्ज़ाम, ठीक है, बद से क्या होता है, बदबू, बदनाम, बदसूरत, ठीक है। बाकायदा, बे से बेकायदा, बेतमीज़, बेईमान, ईमान से बेईमान बन जाता है, ठीक है। ला से लावारिस, ला इलाज, लापता, पता से लापता, इलाज से ला इलाज, वारिस से लावारिस, ला मतलब बिना, ठीक है। सर मतलब होता है मुख, तो सर क्या होता है, सरदार, सरताज, सरपंच। हम से हम राह, हम सफ़र, हमदर्द। हर से हर मतलब प्रत्येक होता है, यानी हर रोज़, हर माह, हर साल, ठीक है। तो इस तरीके से उपसर्ग बनते हैं। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और कैसी लगी ट्रिक्स, कैसे समझ में आया, आपको उपसर्ग समझ में आया कि नहीं, ये भी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो इसी तरीके से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो आपका जो है वो होगा प्रसंग, ठीक है। तो नेक्स्ट जो आपकी वीडियो आएगी वो प्रत्यय की आएगी, किसकी आएगी, प्रत्यय की आएगी, ठीक है। तो जाते जाते एक बार मैं आपको फिर से बता देती हूँ उपसर्ग क्या होता है, जो किसी शब्द से पहले जुड़ता है। ये देखिए उपसर्ग क्या होता है, ये शब्दांश यही उपसर्ग होते हैं जो किसी शब्द से पहले जुड़ते हैं और एक नया शब्द बना देते हैं, या नए अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, या अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, या अर्थ को बदल देते हैं, ठीक है। तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग दो शब्दों से मिलकर बना होता है, उप और सर्ग। उप का मतलब होता है समीप, और सर्ग का मतलब होता है सृष्टि या बनना, ठीक है, समझ में आ गया। उपसर्ग हमारे 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से हैं, संस्कृत उपसर्ग, हिंदी और उर्दू। संस्कृत में 12, हिंदी में 13 और उर्दू में 19 उपसर्ग होते हैं। और संस्कृत के उपसर्ग ये होते हैं आ, अब, उप, अप, अभि, अभि, अति, अधि, अनु, सम, सु, नि, वि, निर, निस, दुर, दुस्त, परा, परा, प्रति, परि, उत, ठीक है, ये होते हैं। और ये सभी उपसर्ग होते हैं, और इनका अर्थ भी ये देखिए साथ ही साथ दिया गया है, ठीक है। तो मैंने इसलिए ये आपकी बुक का ये कटिंग लेकर आई हूँ, क्योंकि बुक में देखिए इसका अर्थ तक दिया गया है कि अन मतलब रहित होता है, अध मतलब आधा होता है, और मतलब हीन होता है, इस तरीके से, ठीक है, ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए। तो वे शब्दांश जो शब्द से पहले जुड़कर आते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। समझ में आ गया आपको उपसर्ग क्या होता है। उपसर्ग को अच्छे से आपने समझ लिया होगा। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक तो बनता ही है, लाइक ज़रूर करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा। अब मैं आपकी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो प्रत्यय की होगी, ठीक है, किसकी होगी, प्रत्यय के बारे में बताएंगे। उपसर्ग आपने पढ़ लिया, प्रत्यय के बारे में बताएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।